हेलो गाइस, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल का समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा वर्ष से 1000 ईसा पूर्वी। और उत्तर वैदिक काल का जो काल समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। और जो ऋग्वेद काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से मिलती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। संस्कृत शब्द का जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। जो वैदिक काल में जो आर्य में भारत में आए थे वो सबसे पहले संस्कृत शब्द बोलते थे और संस्कृत शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान जो मैक्स मुलर ने बताया है कि वो मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया था कि वो तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो त्रिपुरा में आए थे। इन्हीं दो राइटर का नाम को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार। उसके बाद है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे तो आर्य सबसे पहले आकर पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा क्या थी तो आर्य की भाषा संस्कृत थी। एग्जाम में पूछ सकता है। आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। पहला कुल, ग्राम, वंश, जन और राष्ट्र। कुल कितने वेद हैं? आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कुल कितने वेद हैं तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब हम लोग 4 वेद को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1228 सूत्र और 1462 चित्राएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ऋग्वेद में स्रोत तथा प्रार्थनाएं का संचय मिलता है। गायत्री मंत्र की रचयिता किसने की थी? विश्वामित्र। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1580। कुल पूछेगा अगर ऋग्वेद में, अगर मंत्रों की संख्या का पूछेगा तो 1580 है। और इसमें 1118 मंत्र दोहराए गए हैं। तो 1580 में अगर 118 को घटाएगा तो बचेगा तेरा 1462। मूल मंत्रों की संख्या है 1462 और उसमें से 1462 में से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। अब आता है आपका ऋग्वेद। अब आता है आपका अजुर्वेद में यज्ञों, नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान का भी वर्णन है। अब आता है आपका सोमवेद। सोम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसे भारतीय राष्ट्रीय गान का जनक कहा जाता है। इसे संगीतीय स्रोत का वर्णन है। अब आता है अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित, इसलिए अथर्ववेद कहा जाता है। कुल इसमें
इसमें कुल 721 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं इसमें। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना से है। वेद 4 बता दिए थे आप लोगों को, पुराण 18, उपनिषद 108। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो श्री मत्स्य पुराण। तो पूछे जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। साहित्य में विजयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 108 उपनिषद है ना, तो 108 उपनिषद से ही मुंडक उपनिषद से लिया गया। साहित्य में विजयते जो पैसा का नीचे चिपका रहता है। और वेदांत की संख्या 6। इन वेदों को पढ़ने के लिए हम लोग के पास 6 वेदांग हैं। अब आता है ऋग्वेदिक काल में समाज के 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण जो ज्ञान, ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो ज्ञान रखते हैं, क्षेत्र जो आर्मी जो इसमें लड़ती है, वैश्य जो व्यापार करते हैं, और शूद्र जो सेवा करते हैं। नोट, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो ये जो वर्ण बांटा गया है, ये वर्ण व्यवसाय के रूप में बांटा गया है, जिसका जो काम था उसी के हिसाब से बांटा गया है। सेकंड है वैदिक काल के देवता। वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता है। इन्हें युद्ध वर्षा देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। आग के देवता इंद्र, वायु के देवता वरुण, जंगल के देवता सोम, तूफान के देवता मारुति। यह सबसे क्रोध वाले देवता हैं रुद्र। ऋग्वेदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सतलज, सुदित्र, चिनाब, अस्किनी, व्यास, विपाशा, काबुल, कुब, गंडक, साधनरी, स्वात, सुकितु, रवि, कुशानी, झोलम, विस्तात, घग्गर, सरस्वती, कुमर, कुमरू। नेक्स्ट है आपका वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ाया। इसे भारत का पंड दर्शन कहते हैं, जैसे संन्यास दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैश्य दर्शन कनद, उत्तरी मीमांसा वादरणन, पूर्ण मीमांसा जौमिनी। अब ऋग्वेदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पृथ्वी प्रधान था। गायों को अध्ययन कहा गया है। घर को अध्ययन कहा गया है। अध्ययन का अर्थ है कि गाय को कभी न मारा जाने वाला। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा थी। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना गया है। ऋग्वेदिक काल में गंगा उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार तथा सिंधु का सर्वाधिक बार हुआ है।